Hey everyone, today with us we have Gaurav. We're gonna talk about everything about podcasting, to the technical part, to what is it, and about his introduction. He is a podcaster by passion and second year engineering student by profession. He also helps brands to manage their podcasts as per their requirements. He's also a side hustler, also doing a lot of things like content creation, consultation, audio sessions, and he is also a lifetime learner, learning a lot of things and sharing with us. Thank you for coming, Gaurav, here. Thank you so much, Ronak, for having me here. Yeah. So let's get into the main part, the juicy part. What is it? मतलब पॉडकास्टिंग क्या है? अगर आपको 12 साल के बच्चे को बताना हो तो आप कैसे बताओगे? हाँ, सो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, तो जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस कंज्यूम करते हैं, राइट? सो बस उस वीडियोस में क्या है, ऑडियो रहता है और साथ साथ में कुछ विजुअल्स रहते हैं, हमारे फेस रहते हैं, राइट? तो बस हम अगर उस पूरे वीडियो में से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लें और उस ऑडियो को एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि Anchor.fm, Buzzsprout, Podbean, कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम अपने उस ऑडियो कंटेंट को लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, तो दैट इज ओनली अ पॉडकास्ट, राइट? तो बस वीडियो से अगर हम ऑडियो को निकाल के प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो वीडियो ही हमारा जो है पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉडकास्ट इसमें हम लोग ऑडियो कंटेंट के थ्रू अपने वैल्यूज को लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, सो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉडकास्टिंग होते हैं? क्योंकि मुझे जितना पता है, जो मैं जो रोगन और जय शेट्टी और रणवीर अल्लाबादिया को सुनता हूँ, तो इंटरव्यू टाइप है या फिर कॉन्वर्जेशन और स्टोरी टेलिंग पे है, और कौन से टाइप के होते हैं और कितने देर तक होते हैं? ओके, तो फॉर्मेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऐसे तो मेरे हिसाब से तीन तीन ही मेन फॉर्मेट होते हैं, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो डेली बेसिस पे लोगों ने बना दिया है, राइट? तो जिसमें सबसे मेन जो एक फॉर्मेट होता है वो फर्स्ट वन इज पॉडकास्ट, जिसमें एक सिर्फ एक होस्ट रहता है और वही अपने पॉइंट्स को जो है वो अपने लिसनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट्स इट, राइट? मींस उसमें जो होस्ट है वो सिर्फ एक रहेगा, राइट? सोलो। एंड सेकंड फॉर्मेट होता है हमारा इंटरव्यू पॉडकास्ट, जैसे कि तुमने बताया कि हम रणवीर का पॉडकास्ट सुनते हैं, जय शेट्टी का सुनते हैं, राइट? गैरी वी का पॉडकास्ट है, मीन्स जहाँ जहाँ पे मोस्टली हम लोग ये देखेंगे कि एक होस्ट रहेगा और साथ में एक गेस्ट रहता है, राइट? तो होस्ट का काम है सिंपली गेस्ट को इन्वाइट करना, और ये जो पॉडकास्ट अभी यहाँ पे हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इंटरव्यू पॉडकास्ट, राइट? ये भी एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है। तो इसमें सिंपली हम लोग होस्ट रहते हैं, होस्ट जो है वो अलग अलग गेस्ट को एज पर दे टॉपिक इनवाइट करते हैं, एंड देन अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और गेस्ट के पास एक्सपर्टीज है तो वो हिसाब से उन क्वेश्चन आंसर होस्ट के ऑडियंसेस के लिए, राइट? और एक फॉर्मेट होता है डुएट, जिसमें डुएट में भी दो ही रहेंगे, मीन्स उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक होस्ट है एक गेस्ट है, क्योंकि डुएट का मतलब हुआ कि सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि दोनों दोस्त, राइट? जैसे राज शमानी का अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे, तो मेरे हिसाब से वो डुएट पॉडकास्ट है, क्योंकि उसमें जितने भी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी गेस्ट आते हैं वो सब उनके फ्रेंड रहते हैं, वो जस्ट एक फ्रेंड टॉक चलता है दोनों के बीच, राइट? सो वो एक हमारा थर्ड फॉर्मेट हो गया। मेनली ये तीन फॉर्मेट होते हैं, सोलो, इंटरव्यू एंड डुएट। बट कुछ कुछ फॉर्मेट्स और हैं, जैसे एक होता है हमारा लाइव फॉर्मेट बोल सकते हैं। उसका मतलब है कि सिंपली अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आईजी पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, तो सिंपली हमने वहां पे जो भी कंटेंट दिया हम उसको अपने पॉडकास्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसको एक नाम दे दिया गया लाइव फॉर्मेट पॉडकास्ट, राइट? बट ये कोई ऐसा नेचुरली नहीं है, इसे बस लोगों ने बना दिया है और वो अब जो है बिल्कुल ट्रेंड में आ गया है, राइट? और या तो यही कुछ मेन फॉर्मेट्स हैं। और कुछ कुछ फॉर्मेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं Q&A फॉर्मेट पॉडकास्ट। उसमें क्या होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर है या फिर बहुत बड़ा किसी के पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो उनके हर एक पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो उन सब क्वेश्चंस को एक जगह सॉर्ट आउट करके उनका आंसर अगर कोई होस्ट अपने पॉडकास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको सिंपली लोगों ने कह दिया कि इट इज अ Q&A बेस्ड पॉडकास्ट, राइट? तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। एंड टाइम लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि तुमने पूछा, तो एज सच कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। एक चीज हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि जब भी हम अपने पॉडकास्ट कंटेंट को लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव है कि हम ये पर्टिकुलर वैल्यू अपने ऑडियंस तक पहुंचा दे, राइट?
तो अब उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने में भले ही 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या फिर आधा घंटा 1 घंटा लगे, नो प्रॉब्लम। जब तक हमने उस वैल्यू को अपने ऑडियंस के साथ नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब तक हमें उस पॉडकास्ट में रहना है, अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट जैसे ही लगा कि हाँ अब जो है एंड हो चुका है, अब जितना चीजें मुझे बतानी थी वो हो गई है, उसके बाद अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट का लेंथ, तब वो फिर जो है वो बोरियत वाला जो सिचुएशन होता है जिसपे हम इंसान बोर होने लग जाते हैं, वो वाला फेज शुरू हो जाता है, राइट। तो या जब तक आपको लगे कि हम लोग वैल्यू दे रहे हैं तब तक आप बोलिए, एंड देन सिंपली एंड योर पॉडकास्ट, राइट। और ऐसे एज सच अगर आप ब्लॉग्स वगैरह पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे कुछ टाइम मिलते हैं, टाइम स्पेंड पहले से ही, कि मिनिमम 5 to 10 मिनट आप रखिए अगर आप सोलो पॉडकास्टर हैं तो, राइट। और मैक्सिमम जाना है तो 20 मिनट तक जा सकते हैं, राइट। अगर आपका मीन्स उतना अच्छे अगर आपका स्किल्स नहीं है तो मैक्सिमम 20 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो आई थिंक लोग बोर होने लग जाए। बट या फिर ये बस कहीं कहीं लिखे हुए मिलेंगे आपको ब्लॉग्स वगैरह पे। बस ऐसा जो मेन मेरे हिसाब से जो टाइम लिमिट होना चाहिए वो वही है कि जब तक हम अपने वैल्यू को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तक हमें अपने पॉडकास्ट को एंड नहीं करना है। ऑसम। एंड वो आपने जो लाइव वाला बताया था, वो लाइव स्ट्रीमिंग से भी सेम ही है ना? वो सेम प्रखर हाँ भी करता हाँ, है, यूट्यूब पे भी लाइव ट्राइफेक्टा भी स्ट्रीम। होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ऑसम। सो अभी अब कोई जानना चाहेगा कि वो पॉडकास्ट के लिए बना है या नहीं, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी आ जाती है, पर्सनल ब्रांड आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक बंदा कैसे खुद को पहचाने कि वो उस पॉडकास्ट के लिए बना है, या मतलब इधर घुसना चाहिए, क्या ट्राई करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट क्या है चीज़ है, और क्या मतलब एडवांटेजेस भी है पॉडकास्टिंग के? जितना मुझे पता है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़िया बनती है, नेटवर्किंग आपकी बहुत बढ़िया बनती है, और उससे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट बहुत बढ़िया बनता है। आई थिंक मेरे लिए प्राइमरी यही है। और एक और वो काइंड ऑफ पॉडकास्टिंग बोलते हैं, वीडियो पॉडकास्टिंग, बस वीडियो के साथ जो हम अभी कर रहे हैं, पर उसमें इतना कुछ नहीं है। तो अब वो पर्सनालिटी और पर्सनल ब्रांड का क्या बोलोगे? हाँ, तो मैं पहले उस वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि क्या कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, राइट। तो यार जितने भी आपने बताया कि नेटवर्किंग है, तो यार नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है इससे, राइट। अगर हम लोग इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहे हैं तब तो नेटवर्किंग वाला पोर्शन बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम अलग अलग गेस्ट को बुलाएंगे, उनके साथ पॉडकास्ट से पहले बातचीत करेंगे, एंड देन पॉडकास्ट के दौरान बात करेंगे, फिर पॉडकास्ट के बाद ही हम लोग क्या हमसे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर उनका अच्छा बैकग्राउंड है तो उनका जो भी बेनिफिट है वो हमें जरूर होगा, राइट। तो ये नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत बेस्ट एक है बेनिफिट, अगर हम स्पेशली इंटरव्यू पॉडकास्ट करते हैं तब तक। एंड कम्युनिकेशन स्किल जैसे बताया, तो कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू के पॉडकास्ट का तो हो ही रहा है, अगर लेकिन आप सोलो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होने में बहुत ज्यादा पॉडकास्ट मेन रोल करता है। मेरा जो शुरू करने का मेन मोटिव था, ठीक, अब मैं उस क्वेश्चन था कि कौन कैसे पहचानेगा कि हम पॉडकास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर कोई इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, राइट, तो डेफिनेटली उसको कंटेंट क्रिएशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसको मजा आ रहा है, अभी वो बहुत लॉन्ग टर्म तक कंटेंट क्रिएट कर रहा है, राइट। यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे कराउजल्स और बहुत सारे पोस्ट बना के डाल रहा है, राइट। बट उसी की तरफ कंटेंट जो है वो स्पेशली 4 फॉर्म्स में होते हैं, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, और लास्ट वन इज ऑडियो फॉर्म, राइट। तो ये जो ऑडियो फॉर्म वाला कंटेंट है वो हमारा पॉडकास्ट ही होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं इसमें, जैसे ऑडियोग्राम्स भी इसी में आ जाते हैं, बट मेनली ऑडियो में जो है वो पॉडकास्ट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। तो ऐसा अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है पहले से ही, तब तो उसे जरूर आना चाहिए, उसके पास कोई रीजन नहीं है ये कहने के लिए कि मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कह रहा है, इट मीन्स अगर वो कंटेंट क्रिएटर है या फिर अगर कंटेंट प्रैक्टिशनर भी है, तो उसको चारों टाइप के कंटेंट में प्रो तो नहीं बट अपना थोड़ा बहुत योगदान जरूर देना चाहिए, राइट। बट एज सच अगर कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं करता, राइट, और फिर भी सोच रहा है कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूं कि नहीं करूं, तो मैं भी उसी फेज से निकला हुआ एक बच्चा हूँ, राइट। तो पिछले साल 15 जुलाई 2020 को मैंने शुरू किया था। तो मेरी जो शुरुआत थी डिजिटल वर्ल्ड में वो पॉडकास्ट से ही शुरू हुई थी, क्योंकि अभी मेरा सबसे मेन मोटिव ये था कि कम्युनिकेशन स्किल तो मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं था, बोल लेता था मैं, क्लास वगैरह में भी बोल लेता था, राइट। तो मैं शुरू कैसे किया, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, मैं नहीं कुछ डालता था, मैं लोगों के पोस्ट वगैरह देखता था। तो वहीं पे मुझे एक क्रिएटर का पोस्ट दिखा, तो उसमें उन्होंने पॉडकास्ट लिखा था, राइट। तो उस समय मेरे लिए बहुत नया वर्ड था, तो मैं तुरंत गूगल पे, यूट्यूब पे जाके देखा कि क्या है, मुझे चीजें पता चली। देन मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे हम ऑडियो फॉर्म में कंटेंट डालते हैं और हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट।
तो जैसे ही पता चला तो उसके विद इन 2 to 3 days मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो स्टोरी टेलिंग वाली थोड़ा सा मीन्स हम्म। कहते हैं कीड़ा था, वो पहले से ही था। मुझे पहले पता चल चुका था कि हाँ मैं स्टोरीज क्रिएट करके लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, तो मेरे पास नीज था। तो मैंने विद इन 2 to 3 days शुरू कर दिया, राइट। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, राइट। तो जैसे हम लोग 10th के बाद 11th में भी आते हैं तो स्ट्रीम चूज करना रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैथ्स चूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रीम ले लिया जिससे ज्यादा सोचा नहीं, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जिस जगह पे हम लोग वहां चले जाते हैं, राइट। और फिर 12th के बाद भी सेम है, कॉलेज के सिलेक्शन में भी ये चीजें रहती हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो हमारे पूरे लाइफ में रहेगा कि हमें इस चीज को चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड देन एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करते हैं कि जो हमारे आसपास वाले लोग कर रहे हैं, राइट। तो पॉडकास्ट के साथ क्या था कि अगर आप सच में चाहते हैं कि हाँ आप लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से नए नए लोगों से मिलें, राइट, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करें, और साथ ही साथ आपको ये बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी देता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पॉडकास्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सिर्फ कंज्यूम भी कर रहे हैं, राइट, तो पॉडकास्ट ऑल्सो अलाउ अस टू बी मल्टीटास्क, राइट। अब जैसे मैं डिजिटल प्रतीक की वीडियोस देखता हूँ, तो उनकी वीडियो सारे के सारे पॉडकास्ट में अवेलेबल है, तो मैं वीडियोस नहीं देखता, मैं सिर्फ पॉडकास्ट पे सुन लेता हूँ शाम के समय जब मैं बाहर जाके घूम रहा रहता हूँ तब, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। अगर आप प्रोड्यूस भी नहीं करते, कंज्यूम भी अगर कर रहे हैं, तो 40% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों कर रहे हैं, तो हम्म। मीन्स कोई ज्यादा सोचने वाली चांस नहीं है कि शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास नीश भी नहीं है कि किस टॉपिक पे शुरू करें, कैसे शुरू करें, देन यू कैन सिंपली स्टार्ट बाय डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ, राइट। जैसे कि गैरी वी कहते हैं और प्रतीक भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नीश और टॉपिक नहीं है, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट शेयरिंग गुड एंड बैड लर्निंग अबाउट योर पॉडकास्ट, सॉरी अबाउट योर लाइफ, राइट। हम्म। तो या यही एक सिंपल सा आंसर रहेगा कि अगर आप सच में शुरू करना चाहते हैं, अगर आप पैशनेट हैं उस चीज के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। और एल्स आप सिर्फ कंज्यूम भी कर रहे हैं तो भी कोई ज्यादा मीन्स वो मतलब उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप कंज्यूम के साथ साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, राइट। और कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है इसको प्रोड्यूस करना। वीडियो से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो बहुत ईजी है, ना तो कोई ड्रेसअप की हमें कोई बहुत ज्यादा हाँ। ड्रेस नहीं चाहिए, ना तो कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए, ठीक। और वीडियो में कितना लाइटनिंग प्रॉब्लम और वॉइस प्रॉब्लम, और फिर पीछे से मीन्स कोई आ गया, तो बहुत कुछ चीजें देखनी रहती है हमको, पूरा सेटअप बनाना रहता है। बट ऐसा कुछ पॉडकास्ट में नहीं है, राइट। तो आपका कोई ज्यादा समय भी इसमें नहीं जाएगा, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद इट। या या एंड एक और चीज़ है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपका अलग माइंडसेट हो जाता है। मैंने जैसे देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद के लिए जैसा मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मेरे को हाँ ये भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, और जैसे मैं किसी का सुनता हूँ अरे ये भी बहुत बढ़िया आंसर है, इसको ऐसे पूछना चाहिए था, आपका ऐसा माइंड बिल्ड हो जाता है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस सेंस में। और बहुत बढ़िया। पर आप अब यहाँ दो साइड आ जाती है। एक आ जाती है शॉर्ट रील्स, ये सब जो छोटे छोटे कंटेंट 30 सेकेंड और 1 मिनट तक, और अपने ऑडियंस का सबका अटेंशन स्पैन बहुत गिर चुका है, तो वो इतना लंबा कंटेंट तो देख नहीं पाते हैं। तो आपको इसका हम्म। पॉडकास्टिंग का फ्यूचर कैसा लगता है? ऑडियो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट जिस हिसाब से लोग इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, बस बड़े बड़े लोगों को कभी कभार, पर नॉर्मल लोगों को क्यों सुनेंगे वो? ओके। तो देख, सबसे मेन रीजन तो इसका यही है कि सबसे मेन रीजन इसका यही है कि सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि पॉडकास्ट अलाउ यू टू बी अ मल्टीटास्क, राइट। तो जैसा कि अभी मैंने, हाँ ये चीज है कि बड़े बड़े लोग को तो लोग मेजरली लोग सुनते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर्स को क्यों सुने, राइट। कि अब लोग ये बोलेंगे कि मैं गौरव का पॉडकास्ट क्यों सुनूं, राइट। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जिस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो उस फील्ड में और बिजनेस रिलेटेड फील्ड में आपको ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्टर्स मिलेंगे जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो गए, राइट। तो वहां पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ग्रो करना मुश्किल होगा, राइट। तो सबसे मेन चीज यही है कि अगर आप सिर्फ अपने लाइफ को भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप सिर्फ डेली जो भी हो रहा है आप सिंपली जाके आपने कह दिया, तो वो जो फेज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ है, तो उसको भी ज्यादा सुनना नहीं चाहेगा, राइट। तो मेरे तरफ से क्या रहेगा कि सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई नीच कोई आइडिया नहीं है, तो अगर आप लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ को एज अ स्टोरी पार्ट में सुनाए, राइट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लोग ज्यादा उसको सुनना पसंद करेंगे अगर वो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हुआ, राइट।
सिर्फ आप अगर जाके बोल रहे हैं कि हाँ आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये सीखा, ऐसा सीखा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर आपने ऐसा कहा ये आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि एलेक्स और क्यूब होने वाली है और वो मैक्सिको में रह रहे हैं। बट दोनों 5 साल पहले बहुत खुश थे, लेकिन 5 साल बाद एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था, ऐसा क्यों? तो फिर वहीं पे जाकर शुरू हो गया। देन हमने अपने मेन पॉडकास्ट में उसका पूरा रीजन है पेल किया, कैसा क्या हुआ। उसमें वहां पे सोशल मीडिया बैन हो गया था, उसके पास बैकअप था। एक्चुअली ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा रिसेंट पॉडकास्ट का स्टोरी था, राइट। तो इस तरीके से अगर आप स्टोरी फॉर्म करके अगर अपने आप लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या फिर आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सुना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तब ज्यादा चांस है कि हाँ अगर आप एक ऐसे फील्ड में भी हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश पॉडकास्टर हैं, लेकिन आपके पास एक यूनिकनेस है कि हाँ मेरे पॉडकास्ट में आपको ये अलग मिलेगा, इसलिए आप आइए और मेरे पॉडकास्ट को सुनिए, राइट। तो या ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड जो आपने कहा कि आजकल रील्स और यूट्यूब शॉर्ट मीन शॉर्ट कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, राइट। तो नो प्रॉब्लम, अगर आप पॉडकास्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली अगर जब भी पॉडकास्ट बनाते हैं तो आप सिर्फ ऑडियो कंटेंट में ही आप अपने पॉडकास्ट को मत रखिए, राइट। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप ऑडियो कंटेंट बना रहे हैं तो उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में भी बनाना सीखिए, राइट। कि ऑडियो से हम लोग वीडियो में कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग में कैसे चेंज कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तब आपके पॉडकास्ट को ज्यादा अटेंशन भी मिलेगा और ज्यादा ऑडियंस भी आएगी, राइट। वीडियो में करने का सबसे बेस्ट है कि जब भी आप ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो साथ में आप एक कैमरा या फिर फोन रख सकते हैं, जिससे आपका वो पॉडकास्ट वीडियो फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। देन उसका जो सबसे बेस्ट 30 सेकंड है उसको कट करके आप रील में डाल सकते हैं, आप शॉर्ट्स में डाल सकते हैं, राइट। तो वहां से क्या हुआ कि वो 30 सेकंड रील सुन लिया उन्होंने, इफ दे वांट टू लिसन द फुल एपिसोड तो आप वो आपके स्पॉटिफाई पे आके आपके पूरे एपिसोड को भी सुन सकते हैं, राइट। तो ये आपको वो 30 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला वहां पे कट करके पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ रीजन है। और अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं तो वही सबसे मेन जो एक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आजकल पॉडकास्ट बूम कर रहा है। मीन्स बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट पे भी आप जाके देखना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं कि जो उनके पॉडकास्ट को एडिट कर पाए या फिर जो उनके पॉडकास्ट को शुरू करा पाए। तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो इसका मेन रीजन मुझे जो लगता है वो यही है कि ये हमको मल्टीटास्क होने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग ऐसे भी करते हैं वर्क फ्रॉम होम, कोई क्लास कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मीन और वैसे भी घर के बाहर बहुत कम जाते हैं लोग, तो उस समय क्या क्या अगर कोई घर पे भी कुछ काम कर रहा है तो साथ में वो पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकता है और मीन्स एक समय पे दो दो चीजें करके कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है, राइट। तो ये एक मुझे बेनिफिट लगा। और दूसरी तरफ जैसे स्पॉटिफाई जो है वो बहुत ज्यादा ऑडियो कंटेंट पे फोकस कर रहा है, जो उनके साथ कोलैबोरेशन किया, राइट। अभी रणवीर अलाहाबादिया का भी जो पॉडकास्ट है वो कुछ दिनों में एक्सक्लूसिव होने वाला है स्पॉटिफाई पे। तो स्पॉटिफाई इतना ज्यादा ऑडियो कंटेंट में क्यों फोकस कर रहा है, राइट। क्योंकि उनको पता है कि हाँ जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, राइट। और ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो या वो अगर फोकस कर रहे हैं मीन्स तो है, राइट। या ये कुछ रीजन से इसके मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ स्टैट्स भी हैं। जैसे अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में सिर्फ 55,000 के आसपास एक्टिव पॉडकास्ट थे, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं खाली। बट आफ्टर 2 डेज जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 2021 अप्रैल की बात है ये, एक महीने पहले की, उसमें जो फोर्ब्स का स्टैट था वो बता रहे थे कि 55,000 2 साल पहले जो था अब वो मिलियंस में आ चुका है, राइट। अब जो एक्टिव पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं वो मिलियंस में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मीन्स एक बहुत बड़ा गैप दिखा कि इतने से इतना इतना अचानक से। तो ये कुछ स्टैट्स और कुछ प्रिडिक्शन की वजह से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मैं कि हाँ का जो ट्रेंड है, जो आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा फेबुलस और फैंटास्टिक होने वाला है। हाँ, मतलब बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, कितने डिफरेंट डिफरेंट, मैंने तो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे थे, आपने बिल्कुल सिंपली अच्छे से ना समझा। मेरे को भी लगा मेरे को एक ही बार में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए धीरे धीरे, पर ठीक है आपने बहुत बढ़िया उसको आंसर दिया। अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता है, टेक्निकल पार्ट पे जाते हैं, उसे क्या क्या ज़रूरत है, और फिर जब वो धीरे धीरे करेगा तो उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे फोकस करनी चाहिए, और कैसा, जैसे आपने पहले भी बताया कि इसमें बेसिक ज़्यादा नहीं लगता, एक बढ़िया ईयरफोन्स हो या फिर उस आपकी ऑडियो मेन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आपका कंटेंट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो इस हिसाब से मार्केट रिसर्च करें। तो उससे ज़्यादा और क्या, अगर किसी को और इस कंटेंट को एक तो प्रोग्रेस करना है, बढ़िया बनाना है, और वो क्या क्या कर सकता है।
ओके, सो मीन्स प्रोसेस के बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? कैसे शुरू करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे पॉडकास्ट पब्लिश करना चाहिए। तो पॉडकास्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले जब हम शुरू करना जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है कि हम उसमें शुरू कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमें वो वाला चीज नहीं करना है कि मीन सब लोग शुरू कर रहे हैं तो या मैं भी अपना पॉडकास्ट जरूर शुरू कर देता हूँ, राइट? तो उसमें शुरू तो कर देंगे हम, बट एट द एंड आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ हम जो है उस पॉडकास्ट से हट जाएंगे, फिर हम कंटेंट वहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अगर हमने पहले मोटिव डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे पॉडकास्ट इसलिए क्रिएट करना है, मुझे लोगों को एम्पावर करना है, एजुकेट करना है, मुझे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे इस टॉपिक के बारे में लोगों के साथ कंटेंट शेयर करना है, जैसे एक अच्छा सा मोटिव अगर आपका क्लियर है देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म तक पॉडकास्ट के साथ स्टिक रह पाएंगे, राइट? अदरवाइज विद इन जस्ट 2 to 3 मंथ आप, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जैसे कंसल्टेशन कॉल पे भी लोग पूछते हैं कि कैसे शुरू करना है, क्या प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद भी हम लोग टच में रहते हैं, बट कुछ महीनों बाद देखता हूँ कि उनके कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं हो रहे हैं, राइट? पहले पहले में लोग बहुत 10-20 कंटेंट डाला, बट आफ्टर दैट रुक गए वो, राइट? तो मेन जो मुझे वहाँ रीजन लगता है, दो लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मोटिव जो है वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, या फिर उनके पास कंटेंट का शॉर्टेज आ गया होगा कि अब मैं अपने पॉडकास्ट में क्या डालूं, राइट? तो ये दो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो अगर आपको शुरू करना है, मोटिव क्लियर है, देन आप ये सोचना कि आप फ्री में करना चाहते हैं या पेड में करना चाहते हैं, राइट? अगर आप पेड में करेंगे तो आप आई थिंक मेरे हिसाब से कम टाइम पे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली फ्री में रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि लोग बिना मोटिव क्लियर किए शुरू कर देते हैं एंड कुछ महीनों बाद वहां से वो हट जाते हैं, राइट? तो अगर आपने पेड में किया तो और फिर उसके बाद भी अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं है और कुछ महीनों बाद आपको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों से, उतना ज्यादा लिसनर्स नहीं मिल पाए जितना आपने सोचा था, जो आपका मेन क्राइटेरिया था कि हाँ मुझे इतने समय में इतने लिसनर चाहिए, वो नहीं पूरा हो पाया, तो एक डीमोटिवेशन वाला फेज वहां जनरेट हो जाता है एंड देन हम लोग वहां से हट जाते हैं, राइट? तो उस फेज में अगर आप आ रहे हैं और आप पेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ आ रहे हैं, तो जो है आपको ये भी लगेगा कि मैंने पॉडकास्ट भी शुरू किया, पेमेंट भी कर दिया, देन उसको छोड़ भी दिया, तो वहां पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, राइट? तो या मेरे तरफ से शुरू के जब आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट विद द फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म। एंकर.fm जो है वो बेस्ट है फ्री फ्री के लिए, और भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, बट ये बहुत ज्यादा वाइडली यूजेबल प्लेटफॉर्म है, इसलिए मोस्टली कहीं भी आप जाएंगे तो मोस्टली लोग यही आपको रिकमेंड करते हैं, राइट? तो आप गूगल पे सर्च करना, इसके अलावा भी आपको एप्स मिल जाएंगे, राइट? अब जैसे इंडिया के लिए हब हॉपर है और एक स्टूडियो खबरी है, राइट? ये स्टूडियो खबरी जो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मेरे को एक हफ्ते पहले उसके बारे में पता चला है। हम लोग वहाँ पे इंडिया में रह के अपने पॉडकास्ट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, राइट? तो मेरा आज का सेशन है एवलॉन पे, वो बेसिकली इसी ऐप का एक रिव्यू है, राइट? तो या इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन आल्सो जॉइन, राइट? चलिए उसको छोड़िए। तो बेसिक जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो एंकर.fm है, आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा हमको जो बिगिनिंग प्रोसेस रहता है, साइन अप करना, ये सारी चीजें, तो सब करने के बाद आपको अपने पॉडकास्ट का नेम, पॉडकास्ट का बैनर, देन कैटेगरी, एंड कौन सा मीन्स किस कैटेगरी में आपका पॉडकास्ट आएगा, कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, तो इन सब चीजों को चूज करके आपका जो पॉडकास्ट का मेन पेज है वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा, जो डैशबोर्ड है। एंड या उसके बाद आप कंसिस्टेंटली अपने एपिसोड्स पब्लिश करते रहिए। मेन चीज यही है कि आपको अपने एपिसोड के साथ कंसिस्टेंट रहना है, देन ओनली यू कैन अचीव मोर एंड मोर लिसनर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो या इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो मीन्स एक्सटर्नल इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ मैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के अलावा, तो ऐसे एज कोई सॉफ्टवेयर मीन्स एज कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जैसे अगर हो सके इफ यू कैन अफोर्ड देन आप लोग माइक यूज कर सकते हैं। बोया M1 मेरे तरफ से तो नहीं रिकमेंड करता है, क्योंकि मैंने यूज किया था शुरू में, तो मेरे को तो उसमें मीन्स ऐसा ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर मैं बिना माइक के कर रहा हूँ, उस माइक के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे उतना ज्यादा कुछ उसमें बेनिफिट नहीं दिखा रहा है, वॉइस में कुछ ज्यादा फिल्टर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप माइक ले भी रहे हैं तो हाई क्वालिटी का माइक ले सकते हैं, जिस जो आपको ये अलाउ करे कि जो वॉइस आ रही है वो सिर्फ बाई डायरेक्शनल हो या मल्टी डायरेक्शनल हो या यूनि डायरेक्शनल हो। अगर आप इस टाइप का डायनेमिक माइक ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, 4-5 thousand का आता है, इफ यू कैन अफोर्ड देन आप ले सकते हैं, अदरवाइज चलता है, राइट? मैंने इसलिए अभी तक नहीं लिया क्योंकि मैं कभी कॉलेज में रहता हूँ, कभी मैं घर आ जाता हूँ, कभी गाँव चला गया, राइट? तो किस तरीके से बार बार शिफ्ट होगा, इसलिए मैंने अभी तक कोई भी एक एक्सटर्नल इक्विपमेंट नहीं लिया है। मैं सिंपली इसी ओप्पो A5s फोन से अपने एपिसोड वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। और अगर मैं इंटरनल सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बात करूँ तो मीन बिगनिंग के कुछ एपिसोड्स के लिए तो नीड नहीं है, आप एंकर.fm से ही सब कुछ एडिट कर सकते हैं, अपने एपिसोड को स्प्लिट कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। बट एट द एंड अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं
तो आपको जरूरत है आप टूल्स वगैरह चूज करें, क्योंकि Anchor.fm में सब कुछ एडिट नहीं हो जाता अच्छे तरीके से, राइट। आपको अच्छे से म्यूजिक चाहिए, उसमें लिमिटेड म्यूजिक मिलेंगे। अच्छे से अपने म्यूजिक को फेड इन फेड आउट करना है, वो आप वहाँ नहीं कर सकते। तो मैं जो टूल यूज करता हूँ वो बेसिकली ऑडासिटी है। आई थिंक मोस्टली लोग को पता ही होगा, फ्री प्लेटफॉर्म है लैपटॉप पे, लेकिन हाँ बस ये चल सकता है, भले वो विंडो हो या एप्पल का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट या इट इज ओनली कैन बी ऑपरेट ऑन द लैपटॉप और पीसी, राइट। फोन में नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। फोन में अगर आपको करना है तो आप वीडियो एडिटिंग टूल्स जितने होते हैं जैसे InShot, टाइम मास्टर, तो आप उन एप्स के हेल्प से भी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, राइट। मीन्स मैं मेरे पास अगर कभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं InShot के हेल्प से ही अपने ऑडियो को भी एडिट कर देता हूँ, राइट। तो या फोन के लिए InShot वगैरह ही मैं बताऊंगा। और अगर मीन्स बिल्कुल जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है फ्री में, वो है ऑडासिटी, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और उससे हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अपने वॉइस के पीछे से अगर कोई नॉइस आ रही है तो उसको भी बिल्कुल जीरो रिमूव कर सकते हैं। तो या ये कुछ टूल्स और इस तरीके से आप प्रोसेस के साथ अपने पॉडकास्ट को शुरू कर सकते Yeah. बढ़िया ब्रीफ में बताया। पर इसमें लेट्स अब यहाँ अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कि हैं। आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हो। एक है व्यूज के ओके। सेंस में कि आपको ज़्यादा लिसनर्स मिल रहे हो ये सब, और किस सेंस में कि आपको बढ़िया आप गेस्ट बुला पा रहे हो, और फिर उनसे इंटरेक्शन करते करते आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो, या फिर एक और चीज़ आ जाती है कि आप ऑडियंस कैसे गैदर कर सकते हो, क्योंकि पॉडकास्टिंग में बहुत कम आ जाते हैं, फिर ये नैरो होता हम्म। रहता है। तो आप फिर वो फर्स्ट जो हार्ड पार्ट वही होता है, फिर आने वो अगर आप पहले आपने वो कर लिया, वो कम कर लिया, तो आप फिर आप है ना वो रिपल इफेक्ट होता है, वो शेयर करते रहते हैं और ऐसा बढ़ता है। तो स्टार्टिंग के 1000 और 2000 कैसे करें? ओके, सो स्टार्टिंग के 1000 लिसनर्स के बारे में बात करें, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे ऐसा जब मैंने शुरू किया था तो मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि इसमें लिसनर्स वगैरह होते हैं। मुझे ये चीज 15-16 डेज बाद पता चला, जब मैंने कोर्स वगैरह लिया था पॉडकास्ट में। देन मुझे उसके बारे में और अच्छे से पता चला। तो वो 15-16 डेज में सिर्फ एपिसोड मुझे पता था रिकॉर्ड करना है, मैं डाल सकता था, ना कोई शेयर करता ना कुछ। तो मेरे को तो मेरे पहले 1000 लिसनर्स तकरीबन 4-5 महीने बाद मिले थे, जो कि बहुत लंबा पीरियड था, राइट। बट उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने समझने लग गया कि हाँ, जो पॉडकास्ट में, क्योंकि ऐसा कोई एसईओ नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग सिंपली हैशटैग यूज करें और अपना लोकेशन टैग लगाएं, राइट, किसी को टैग कर दें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ऑडियो कंटेंट के थ्रू। तो इसलिए फिर मैंने एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बनाया कि हम लोग अपने पॉडकास्ट कंटेंट को लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट बाय यूजिंग सम स्ट्रेटेजी, राइट। सिर्फ शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया वो वाला चीज नहीं, शेयर करेंगे बट कुछ स्ट्रेटेजिकली, राइट। तो मैंने उसको नाम दे दिया स्ट्रेटेजिक शेयरिंग, राइट। तो ये मोस्टली मैं जितने भी सेशन वगैरह होते हैं उसमें शेयर करता हूँ। तो उसमें क्या है, जब आप अपने एपिसोड्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये मैं बताता हूँ, फॉर योर फर्स्ट 30 सेकेंड, सॉरी फॉर योर फर्स्ट 30 एपिसोड, जो हमारे पहले 30 एपिसोड होते हैं, उनमें आपको जैसे ही आपने फर्स्ट एपिसोड पब्लिश किया, उसके बाद आपके जितने भी नोन फ्रेंड्स हैं, आपने सबसे पहले उनके साथ अपना पॉडकास्ट शेयर कर दिया फॉर द नेक्स्ट 30 एपिसोड, राइट। एंड देन उन 30 एपिसोड के बाद आपको चेक करना है कि कितने आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको रेगुलर फीडबैक दिया है, राइट। आप जब भी लिंक शेयर करेंगे तो साथ में एक फीडबैक जरूर मांगना कि hey, I have just started an initiative, this type of audio content. If you want to listen, then please go to it and listen this podcast. And after listening, you can provide me your listeners, or sorry, you can provide me your valuable feedback, right? Definitely, अगर आपका नियर फ्रेंड है, definitely उसे सुनेगा। और अगर उन्हें पॉडकास्ट पसंद आया तो वो आपके नेक्स्ट 30 एपिसोड में हर पॉडकास्ट के साथ एक रिव्यू जरूर देगा कि हाँ, व्हाट्सएप पे ही भले दे रहे कि इस पॉडकास्ट में मुझे ये पसंद आया, ये तूने यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा बोल दिया, मैं इस वाले एपिसोड में बोर हो रहा था, राइट। तो ऐसे ऐसे आपको रिव्यूज मिलेंगे आपके फ्रेंड से ही, राइट। क्योंकि बिगनिंग में तो आपने जस्ट शुरू किया है, ना तो आपके पास तो उतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जो बिगनिंग लेवल में आपका हेल्प करेंगे वो आपके फ्रेंड्स ही रहते हैं, राइट। मेरे को उन्होंने हेल्प किया था, मैं अपने एपिसोड शेयर करता था, उनके थ्रू ही मुझे फीडबैक मिलता था कि हाँ यार, ये वाला एपिसोड में बहुत सही बोला था। किसी ने मुझे एडवाइस दिया था कि तू सिर्फ रिकॉर्ड करने से अच्छा अलग अलग स्टोरी, जैसे मैं स्टोरीज बोलता हूँ, तो उसने बोला था कि अलग अलग सीजन बनाना शुरू कर, राइट। कि सीजन 1 बनाया, सीजन 1 में एक सस्पेंस दे देना ताकि लोग सीजन 2 के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो। तो मुझे ऐसे अलग अलग फीडबैक्स मिलते रहते थे, राइट। तो या अगर कोई भी शुरू कर रहा है और उसके पास कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो अपने फ्रेंड्स लोग को सिंपली शेयर करके अपने शुरू के लिसनर्स ले सकते हैं।
और 30 एपिसोड्स के बाद आप ये चेक करना कितने लोगों ने आपको रेगुलर फीडबैक दिया है, और जिन्होंने रेगुलर दिया है इट मीन्स कि उनको आपका पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, वो आपके साथ और आगे भी जितने आपके एपिसोड्स आएंगे उसमें भी आपके साथ स्टिक रहेंगे। इट मीन्स दे आर योर टारगेट ऑडियंस, राइट। तो यहाँ पे हमने नोन फ्रेंड से अपना टारगेट ऑडियंस ले लिया। देन उसके बाद आप अननोन लोगों को पिच करना शुरू करना। अननोन लोगों को कैसे करेंगे? देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रमोशन, राइट। क्रॉस प्रमोशन क्या है बेसिकली? जैसे मुझे इसके बारे में जब पता चला था नवंबर दिसंबर के आसपास पता चला था, तो उसमें क्या है, जितने भी वेल स्टैब्लिश पॉडकास्टर्स हैं, जैसे अगर मैं मान लूँ डिजिटल प्रतीक है, या फिर अगर कोई मैं किसी का भी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, राज शमानी का भी अगर सुन लिया, राइट, अगर मैंने टैग मैंगो का पॉडकास्ट सुन लिया, वैसे टीआरएस के पॉडकास्ट तो मीन्स उसमें हम नहीं कर सकते क्रॉस प्रमोशन। है क्या ये कि जैसे जैसे आप जब डिजिटल प्रतीक का पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनके आउटरो में वो बोलते हैं कि hey, if you like this podcast then take a screenshot of this particular episode and paste it in your Instagram story and tag me so that I can give you a free shout out, right। तो ये उनका लास्ट आउटरो रहता है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि आप अगर आपको पसंद आया तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पेस्ट करिए, क्योंकि उनके पास 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी हैं, तो डेफिनेटली मिनिमम 5-6 तो डेफिनेटली उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी पे पेस्ट करते हैं, एंड देन डिजिटल प्रतीक उनको शॉर्ट आउट देते हैं। तो वहां पे अब मेरा काम है कि मैं उन लोगों से पर्सनली जाके बात करूं उनके डीएम्स पे, एंड सिंपली पहले मैं सिर्फ जाके उनको ये नहीं कहूँ कि मेरा पॉडकास्ट है आप इसको सुनिए। सबसे पहले मैं 1 से 2 दिन उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट। मैं भी उनसे बात करूंगा कि हे आई एम आल्सो ग्रेट फैन ऑफ डिजिटल प्रतीक पॉडकास्ट, मुझे भी उनके अलग अलग पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, एंड आप मैंने आपका स्टोरी देखा तो या मैंने सोचा कि चलिए बातचीत करते हैं। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे जब आपको लगे कि हाँ आप कनेक्शन फॉर्म हो चुका है, देन यू कैन पिच योर पॉडकास्ट कि आई एम आल्सो हैविंग दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। मैं अपने पॉडकास्ट में ये सारी चीजें बताता हूँ, इफ यू वांट टू लिसन देन हियर इज माय लिंक, यू कैन गो थ्रू, राइट। या अगर आपका कनेक्शन बन चुका है डेफिनेटली वो अननोन इंसान भी आपके पॉडकास्ट को सुनेगा, और अगर उसे पसंद आया तो वो आपको फीडबैक भी देगा, राइट। इस तरीके से आप अननोन लोगों को पिच कर सकते हैं। तो ये सारे वो स्ट्रैटेजीज थे जो मैंने शुरू में यूज किया था, राइट। अब मैं मोस्टली सिर्फ यही अननोन वाला करता हूँ। अब मैं नोन लोगों को मैंने छोड़ दिया है, वो लोग खुद जाके सुनते हैं, राइट। तो जिससे भी सुनना है मैं सिंपली स्टेटस पे जाके अपना लिंक डाल देता हूँ, और इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी अपना स्पॉटिफाई का लिंक डाल देता हूँ, एंड सिर्फ कुछ 2-3 सेकंड्स में बता देता हूँ कि इस पॉडकास्ट में क्या क्या आपको मिलने वाला है, राइट। देन आप अपने पूरे पॉडकास्ट का एक बेस्ट 1 मिनट निकाल के उसको ऑडियोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टूल है हेडलाइनर, तो ये टूल आपको बहुत मीन्स क्विक एक्सेस देता है, आप विद इन 5 मिनट अपना ऑडियोग्राम बना सकते हैं। उसमें आपका वो बेस्ट 1 मिनट रहेगा, नीचे वेव चलती रहेंगी और ऊपर आपका फोटो रहेगा, राइट। तो उस 1 मिनट से क्या होगा कि वो 1 मिनट बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब वाला 1 मिनट है, देन डेफिनेटली उस 1 मिनट के और आगे क्या हुआ उसको जानने के लिए लोग आपके और पूरे पॉडकास्ट को सुनेंगे थ्रू स्पॉटिफाई और आइटून्स, राइट। तो या और एक मेथड और है कि आप अपने पॉडकास्ट को सिर्फ लिमिटेड प्लेटफॉर्म तक ही मत डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसको उन प्लेटफॉर्म पे भी डिस्ट्रीब्यूट करिए जहाँ पे एंकर.fm पब्लिश नहीं करता, राइट। जैसे गाना पे, कुहू एफएम पे, और उसके साथ जियो सावन है, विंक है, अमेजॉन म्यूजिक, हब हॉपर, इन सब प्लेटफॉर्म पे जो हमारा एंकर.fm है वो पॉडकास्ट नहीं डालता। मीन्स हमें सिर्फ अपने ही बिहाफ से अपने पॉडकास्ट के लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने पॉडकास्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां से भी हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रीच मिलता है, राइट। तो या ये कुछ मेथड्स है जिनको आप अगर बिगिनिंग लेवल पे यूज करेंगे तो आप इजिली विद इन 2 to 3 मंथ आप अच्छे खासे लिसनर्स ग्रैब कर लेंगे, और उस डीमोटिवेशन वाले फेज में आने से भी बच जाएंगे, राइट। या एंड इसको मोनेटाइजेशन का क्या सेंस है? आई थिंक इसमें मोनेटाइजेशन कैसे करता है? आई थिंक ब्रांड डील्स होता है, और क्या होता है इसमें? अगर मैं डायरेक्ट वे बताऊं मोनेटाइजेशन का, तो ऐसा कोई डायरेक्ट वे तो नहीं है कि इस पे ऐड आ जाएगा एंड हम लोग वहां से गूगल एडसेंस के थ्रू ले लें, राइट। तो वो सिर्फ यूएस में अवेलेबल है। जैसे मेरा जब पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो मेरे पॉडकास्ट का जो लास्ट 1 मिनट होता है वहां पे एंकर का ही प्रमोशन करता हूँ मैं, राइट। तो वो जो प्रमोशन है वो एंकर के थ्रू ही किया जाता है। तो उसमें क्या है कि एक एक लिसन पे $0.01 मुझे मिलता है, राइट। बट वो जो डॉलर मुझे भी कलेक्ट हो रहा है मोस्टली अभी $33 के आसपास है, तो मैं उनमें से $1 भी वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम एन इंडियन, राइट। मैं यूएस का नेटिव नहीं हूँ इसीलिए। तो ये ऑप्शन तो यहाँ नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली मोनेटाइज कर पाए, बट एज सुन वो लोग वेबसाइट पे लिखते भी है कि एज सुन एज दिस फीचर इज आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज, बट अभी तक वो समय आया नहीं है।
या तो उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ब्रांड डील्स, हाँ ब्रांड डील्स भी होंगे, बट वो तभी काम करेगा जब आपके पास अच्छे खासे ऑडियंस बेस है, राइट। आपके पास 100K लिसनर्स हैं, आपके पर एपिसोड में 1000 डाउनलोड्स आ रहे हैं, राइट। तभी आप अलग अच्छे अच्छे ब्रांड्स को मेल करके या फिर उनके मेल से आप अपने पॉडकास्ट में उनका प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है स्पेशली बिगनर्स के लिए ही है, तो बिगनर्स जो है तो ब्रांड डील्स के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मोस्टली उन्होंने जस्ट शुरू किया है, तो वो कैसे मोनेटाइज करें, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास पॉडकास्टिंग स्किल्स हैं, राइट, मैं ये नहीं कह रहा आप पॉडकास्ट को मोनेटाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पॉडकास्टिंग स्किल्स हैं, इट मीन आपको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आता है, उसको एडिट करना आता है, राइट। आप लोगों को पॉडकास्ट दिखा सकते हैं कि कैसा कैसे कैसे काम करता है, राइट, जो कि मैं किया करता हूँ। तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो, जिनके पास उतना समय नहीं है कि वो अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड भी करे, उसको एडिट भी करे, पब्लिश भी करे, उसका कवर आर्ट भी बनाए, राइट। तभी लोग जो है अलग अलग फ्रीलांसर्स के पास जाते हैं। आप अलग अलग साइट पे जाके देखना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्क मिलेंगे जो सिर्फ वही कर सकते हैं जो एक्चुअल में पॉडकास्टर हैं, राइट। तो या तो ये एक बहुत ज्यादा बेस्ट वे है, जहाँ से मैंने भी अपना सबसे पहला अर्निंग किया था पॉडकास्ट से, वो मैंने इसी के थ्रू किया था, मेरे पॉडकास्टिंग स्किल्स के थ्रू। मैंने एक स्टार्टअप के लिए 4 स्क्रिप्ट लिखे थे, राइट। तो मैंने वहाँ पे एज अ पॉडकास्ट स्क्रिप्ट राइटर काम किया था, तो मुझे उनके लिए स्क्रिप्ट लिखना था, एंड उसके लिए उन्होंने फिर चार्ज दिया, राइट। तो अगर आपके पास पॉडकास्टिंग स्किल्स हैं, तब भी आप अपने पॉडकास्ट को इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। और अगर आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस बेस है, तो आप टैग मैंगो, आई थिंक लोगों को पता होगा, टैग मैंगो के थ्रू भी जाके आप अपने पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिवली सिर्फ टैग मैंगो पे भी लाइव कर सकते हैं। अगर किसी को आपके पेड पॉडकास्ट को सुनना है जो कि सिर्फ टैग मैंगो पे ही अवेलेबल होगा, देन डेफिनेटली वो वहाँ टैग मैंगो वेबसाइट पे जाके भी आपके पॉडकास्ट को सुनेगा, अगर उसे आपका फ्री पॉडकास्ट पसंद आ रहा है और अगर उसे और ज्यादा जानना है तब, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा वही वाला फेज आ जाता है कि आपके पास अगर ऑडियंस अच्छी है तो आप इजिली मोनेटाइज करते हैं, राइट। और सिर्फ पॉडकास्ट के साथ ही नहीं, किसी भी कंटेंट के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास अच्छे खासे ऑडियंस है, ट्रस्ट वर्दी ऑडियंस है, तो आप इजिली उन ऑडियंस की हेल्प से आप अपने किसी भी कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, राइट। तो मेन जो चीज हमें चाहिए होती है मोनेटाइजेशन के लिए, वो होता है हमारे ऑडियंस का ट्रस्ट, राइट। तो या सबसे पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करें, देन आप मोनेटाइज कर सकते हैं। या लॉयल ऑडियंस मीन। पर ओके, सो आई थिंक माय या क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। एनीथिंग हमने जो कवर नहीं किया है आपको इस पे बात करनी है, या फिर कोई लास्ट मैसेज? ओके, सो हाँ, मैं लास्ट मैसेज ही देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भी लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जो भी मैं भी जब कहीं सजेशन वगैरह लेता हूँ, तो बेसिक्स में सारी यही सारी चीजें बताता हूँ जो जो तुमने आज पूछा, राइट। तो लास्ट मैसेज सिंपली यही बताऊंगा कि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो क्योंकि ऐसा मैंने सिर्फ शुरू कर दिया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, बस मुझे पता था कि हाँ ऑडियो रिकॉर्ड करना है और Anchor.fm एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पब्लिश कर देना है, राइट। और यही चीज मैंने अगले 15-16 डेज किया, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कोर्स लिया डिजिटल प्रतीक का रोड मैप चैलेंज, देन मुझे क्लियर हुआ। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई भी पॉडकास्ट शुरू करता है, राइट, सबसे पहले तो आप मोटिव क्लियर कर लें, राइट। एंड देन जब आप पॉडकास्ट शुरू कर दें, प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, देन साथ साथ में प्रोड्यूस के साथ आप कंज्यूम भी करें, राइट। क्योंकि जब मैंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, तो मुझे पॉडकास्ट सुनना पसंद नहीं था, राइट। बहुत अजीब सा लगता था, बोर लगता था कि कौन ऑडियो सुनेगा, मजा नहीं आता था, राइट। बट देन स्लोली स्पीडली मैंने नवंबर लास्ट से रेगुलरली पॉडकास्ट को सुनना शुरू कर दिया। तब मुझे वहां से पता चला कि हाँ पॉडकास्ट में हम ये चीजें भी कर सकते हैं, राइट। मीन्स पॉडकास्ट को प्रोड्यूस तो आप कर रहे हैं, अब क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको उतनी सारी चीजें नहीं पता कि पॉडकास्ट में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कैसे कैसे प्री रोल इंट्रो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप लोगों के पॉडकास्ट कंज्यूम करेंगे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश पॉडकास्टर्स। तो मैं जब डिजिटल प्रति के पॉडकास्ट सुनता था, तो मुझे पता चला कि हाँ इस तरीके से मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा उनका इंट्रो था, मैं इस तरीके से अपने पॉडकास्ट का आउटरो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैं पॉडकास्ट प्रोड्यूस कर रहा था, साथ साथ में मैं कंज्यूम के साथ सीख भी रहा था कि कैसे एक एक्चुअल वे में किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे कैसे अपने लिसनर्स को लाया जाता है, राइट। तो या जब आप प्रोड्यूस करें, साथ साथ में कंज्यूम भी करें, और कंज्यूम के साथ साथ आप चीजों को सीखें, तब आपको इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप कोई 20-30% तक रह जाएंगे, राइट। या दिस वाज माय लास्ट मैसेज फॉर ऑल द पॉडकास्ट। या लिसनर्स, या थैंक यू मैन। आई थिंक मेरे को ये थोड़ा अजीब लगा, आपने बोला कि आप प्रोड्यूस
करते थे उसके साथ आपने कंज्यूम करना शुरू किया था, पर मैंने पहले ही कंज्यूम बहुत कर रहा था, मतलब इससे भी ट्राई करते, क्योंकि फिर ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग। भी सही है बिल्कुल। हाँ ठीक है आपकी, पर मैन थैंक यू फॉर कमिंग, मतलब मुझे तो बहुत वैल्यू मिली, मैं वापस से ये पूरा देखूंगा और इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी वैल्यू थी, बिल्कुल बहुत सारा रिसोर्सेज थे, तो लेट्स सी कैसे प्रोग्रेस होता है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया बात करके, और या नो प्रॉब्लम, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। अगेन या ओके, सो बाय एवरीवन, आई होप आपको वैल्यू मिली, इससे कुछ सीखने को मिला, और जो भी आपको पसंद आया आप कमेंट में लिख सकते हो या टैग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एंड या बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑफ योर फैमिली। Adios.